श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्से महापुराणे षोडशाधिकदशतमोऽध्याय। मत्स्योवाच यथा च वर्तितव्यं स्यान्मनोराज्ञोऽनुजीविभिः तथा ते कथयिष्यामि निबोधगतो मम। ज्ञात्वा सर्वात्मना कार्यं स्वशक्तया रविनन्दन। राजा यत्तु वदेद वाक्यं श्रोतुं तत्प्रयन्तनः। आक्षिप्य वचनं तस्य न वक्त्रं तथा वचा अनुकूलं प्रियं तस्य वक्तव्यं जनसंसदैरहो गतस्य वक्त्र्यं वयं प्रियं यदित्वं भवेत्। प्रार्थमस्य वक्तव्यं स्वस्थे चेतसि पार्थिव स्वार्थसुहृद्भिर्वृत्तव्यो न स्वयं तु कथञ्चन। कार्यातिपात सर्वेषु रक्षितव्यप्रयत्नतः न च हिंसयन् धनं किञ्चिन्युक्तेन च कर्मणि नोपेक्षः यस्तस्य मानक्ष तथा राज्ञः प्रियो भवेत्। राजक्ष न तथा कार्यं वेषभाषचेष्टितं राजलीला न कर्तव्या तदीदृष्टं च वर्जयेत्। रागे समोधिको वा न कार्यो वेषो विजानता धूतादिषु तथैवान्यत् कौशलं तु प्रदर्शयेत्। प्रदर्श्य कौशलं चास्य राजनं तु विशेषयेत्। पुरजनाध्यक्षे वैरुरीदूते निराकृते संसर्गना व्रजेद् राजन् विना पार्थिवशासनता नाथ नीसनहेता चामानं प्रयत्नेन तु गोपयेत्। यच्गुहां भवेद् राज्ञो न तल्लोके प्रकाशयेत्। नृपेण श्रावितं यत् स्याद्वाच्या वाच्यं नृपोत्तमः न तत्संख्यावये लोके तथा राज्ञो प्रियो भवेत्। आज्ञाप्यमाने वान्यस्मिन् समुत्थाय त्वरान्विता किमहं करवानिति वाच्यो राजा विजानता। कार्यावस्थां च विज्ञाय कार्यमेव यथा भवेत् ततं क्रियमाणे सिंहाभावं तु वर्जेत् ध्रुवं। राज्ञप्रियाणि वाक्यानि न चात्यर्थ पुनः पुनः न हास्यशीलस्तु भवेन् चापि भ्रुकुटिमुखा नातिवक्ता न निर्वक्ता न च मात्सरिकस्तथा आत्मसम्भवतक्षेव न भवेत् कथचन। दुष्कृतानि नरेन्द्रस्य न तु संकृतयेत् क्वचित् वस्त्रम् अस्त्रम् अलङ्कारं राज्ञा दत्तं तु धारयेत्। औदार्येण न तत् देयमन्यस्मै भूतिमिच्छता न चैवातयश्नं कार्यं दिवासवक्रं न कारयेत्। नानी दृष्टे तथा द्वारे प्रविशेत् तु कथञ्चन न च पश्येत् तु राजानमयोगायासु च भूमिषु। राज्ञस्तु दक्षिणे पार्श्वे वामे चोपविशेत्तदा पुरस्ताच्च तथा पश्चादासनं तु विगर्हितं जृम्भा निष्ठीवनं कासं कोपं प्रयस्तिकाशयं भ्रिकुटिं वान्तु मुद्गारं तत्समीपे विवर्जयेत्। स्वयं तत्र न कुर्वीत स्वगुणाख्यापनं बुधः स्वगुणाख्यापने युक्त्या परमेव प्रयोजयेत्। हृदयं निर्मलं कृत्वा परां भक्तिमुपाश्रिते अनुजीवी गणे भार्वं नित्यं राज्ञामत्यन्द्रिते। शाठं दौल्यं च शून्यं नास्ति वाक्यं श्रुतता द्रता तथा चाप्लयं च परित्याज्यं नित्यं राज्ञोऽनुजीविभिः। श्रुतिविद्यासु शीलैक्ष संयोज्यात्मात्मना राजसेवां तथा कुर्यात्। भूतये भूतिवर्धनीं नमस्कार्य सदा चास्य
पुत्रवल्लभन्मन्त्रिणा सचिवैक्षास्य विश्वासो न तु कार्यकथञ्चन अपृष्टाक्षस्य न ब्रूयात् कामं ब्रूयात् तथादयत् यदि हितं तथ्यं च वचनं हिते सह सुनिश्चितं चितं चैवास्य विज्ञेयं नित्यमेवानुजीविभिः भर्तुराराधनं कुर्याच्चित्तज्ञो मानवसुखं रागापरागो चैवास्य विज्ञेयो भूतिमिच्छतात् त्यजेद विरक्तं नृप्तिरक्ताद् वृत्तिं तु कारयेत् वृत्ताकारयेनाशं विपक्षाभयुद्यं तथा आशावर्धनकं कृत्वा फलनाशं करोति च अकोपोऽपि सकोपाभ प्रसन्नोऽपि च निष्फला वाक्यं च समदं वक्ति वृत्ति च छेदं करोति वे प्रदेशवाक्यामुदितो न संभवायते नन्यथा आराधनासु सर्वासु सुप्तवच्च विचेष्टते कथासु दोषं शिक्षति वाक्यभङ्गं करोति च लक्ष्यते विमुक्षैव गुणसङ्कीर्तनेऽपि च दृष्टिं क्षिपति चान्यत्र क्रियमाणे च कर्मणि विरक्तलक्षणं चैत शृणुरक्तस्य लक्षणं दृष्टा प्रसन्नो भवति वाक्यं गृह्णाति चादरात् कुशलादि परिप्रश्नं सम्प्रयच्छति चासनं विविक्तदर्शने चास्य रहस्यनेनं न शङ्कते जायते हृष्टवर्तना श्रुत्वा तस्य तु ततत् कथाम् अप्रियाण्यपि वाक्यानि तदुक्तान्यभिनन्दते उपायनं च गृह्णाति सतो कम्पयादरा तथा कथान्तरेषु समरति प्रहष्टवदनस्तथा इति रक्तस्य कर्तव्या सेवा रविकुलोहृद्वै आपत्तसु न तत्यजेत पूर्वं दृक्कमपि सेवितं मित्रं न चापत्तसु तथा च भृत्यं त्यजन्ति ये निर्गुणं प्रेमयम् विभुं विविशेषणं चेते व्रजन्ति सुरेन्द्रधामामरवृन्दजुष्टम् इति श्रीमत्स्य महापुराणे राजधर्मे नुजिविव्रतं नाम षोडशाधिकशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, मनु महाराज, अब मैं आपसे राजा के अनुचरों को उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए बतला रहा हूँ, आप इसे सुनिए। रविनंदन, राजा द्वारा राज कार्य में नियुक्त व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्य को सब तरह से जानकर यथाशक्ति उसका पालन करे। राजा जो बात कह रहे हों उसे वह प्रयत्न पूर्वक सुने, बीच में उनकी बात काट कर अपनी बात ना कहे। जन समाज में राजा के अनुकूल एवं प्रिय बातें कहनी चाहिए, किंतु एकांत में बैठे हुए राजा से अप्रिय बात भी कही जा सकती है यदि वह हितकारी हो। राजन, जिस समय राजा का चित्त स्वस्थ हो उस समय दूसरों के हित की बातें उससे कहनी चाहिए। अपने स्वार्थ की बात राजा से स्वयं कभी ना कहे, अपने मित्रों से कहलाएं। सभी कार्यों में कार्य का दुष्प्रयोग ना हो, इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए तथा नियुक्त होने पर धन का थोड़ा भी अपव्यय ना होने दे। राजा के सम्मान की उपेक्षा ना करे, सर्वदा राजा के प्रिय की चिंता करे। राजा की वेशभूषा, बातचीत एवं आकार प्रकार की नकल ना करे। राजा के लीला कलापों का भी अनुकरण ना करे। वह राजा के अभीष्ट विशेषों को स्वर्था छोड़ दे। ज्ञानवान पुरुष को राजा के समान अथवा उससे बढ़कर भी अपना वेशभूषा बनानी चाहिए। द्यूत क्रीड़ा आदि में तथा अन्यत्र भी राजा की उपेक्षा अपने कौशल का प्रदर्शन करें और उसी प्रसंग में अपनी कुशलता दिखाकर राजा की विशेषता प्रकट करें। राजा की आज्ञा के बिना अंतपुर के अध्यक्ष, शत्रुओं के दूतों तथा निकाले हुए अनुचरों के निकट न जाए। अपने प्रति राजा की स्नेहहीनता तथा अपमान को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखें और राजा की जो गोपनीय बात हो उसे सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट न करें। निरुपोत्तम राजपुरुष राजा द्वारा कही गई गुप्त या प्रकट बात को सर्वसाधारण के समक्ष कभी न सुनाए। ऐसा करने से वह राजा का विरोधी हो जाता है। जिस समय राजा दूसरे व्यक्ति से किसी काम के लिए कहें उस समय बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि
शीघ्रतापूर्वक स्वयं उठकर राजा से कहे कि मैं क्या करूं। कार्य की अवस्था को देखकर जैसा करना उपयुक्त हो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि सदा एक सा करते रहने पर निश्चित ही वह राजा की दृष्टि में हेय हो जाता है। राजा को प्रिय लगने वाली बातों को भी उनके सामने बार बार ना कहे, ना ठठाकर हंसे और ना भ्रिकुटी भी ताने, ना बहुत बोले, ना एकदम ही चुप रहे, ना असावधानी प्रकट करे और ना कभी आत्मसम्मानी होने का प्रभाव भी प्रदर्शित करो। राजा की दुष्कर्म की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। राज द्वारा दिए गए वस्त्र, अस्त्र और अलंकार को धारण करें। ऐश्वर्य की कामना करने वाले भृत्य को उन वस्त्र आदि सामग्रियों को उदारतावश दूसरे को नहीं देना चाहिए। राजा के सम्मुख यदि कभी भी भोजन करने का अवसर आए तो ना अधिक भोजन करें, ना दिन में शयन करें। जिससे प्रवेश करने का निर्देश नहीं है उस द्वार से कभी प्रवेश ना करें और योग्य स्थान पर स्थित राजा की ओर ना देखें। राजा के दाहिनी ओर बाएं पार्श्व में बैठना चाहिए। सम्मुख या पीछे की ओर बैठना निंदित है। राजा के समीप जमुआई लेना, टूटना, खखाना, खांसना, क्रोधित होना, आसन पर तकिया लगाकर बैठना, त्रिपुटी चढ़ाना, वमन करना या उद्गार निकालना, ये सभी कार्य नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान भृत्य राजा के सम्मुख अपने गुणों की श्लाघा ना करे। अपने गुण को सूचित करने के लिए युक्ति पूर्वक दूसरे को ही प्रयोग करना चाहिए। अनुचरों को हृदय निर्मल करके परम भक्ति के साथ राजाओं के प्रति नित्य सावधान रहना चाहिए। राजा के अनुचरों को शत्रुता, लोभ, छल, नास्तिकता, श्रुतता, चंचलता आदि का नित्य परित्याग कर देना चाहिए। शास्त्रज्ञ एवं विद्याभ्यासियों से स्वयं अपना संपर्क स्थापित करके ऐश्वर्य बढ़ाने वाली राज सेवा को अपनी स्मृति के लिए करनी चाहिए। राजा के पुत्र, प्रिय परिजन और मंत्रियों को नमस्कार करना चाहिए, किंतु उनके मंत्रियों का कभी विश्वास न करें। बिना पूछे राजा से कुछ ना कहे, यदि कहे भी तो जो राजा के हित के रूप में सुनिश्चित हितकर और यथार्थ बात हो वह कहे। अनुचरों को नित्य राजा की मनोदशा का पता लगाते रहना चाहिए। भावों को समझने वाला अनुचर ही अपने स्वामी की सुखपूर्वक सेवा कर सकता है। अपने कल्याण की कामना करने वाले अनुचर को राजा के अनुराग और विराग का पता लगाते रहना चाहिए। वे विरक्त राजा को छोड़ दें और अनुरक्त की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि विरक्त राजा उसका नाश कर विपक्षियों को उन्नत बनाता है, आशा को बढ़ाकर उसके फल का नाश कर देता है। क्रोध का अवसर न रहने पर भी वह क्रोध ही दिखाई पड़ता है तथा प्रसन्न होकर भी कुछ फल नहीं लेता। हर्षयुक्त बातें करता है और जीविका का उच्छेद करता है। प्रसन्न की बातों से प्रसन्न होकर भी वह पूर्ववत सम्मान नहीं करता। सभी सेवाओं में अपेक्षा व्यक्त करता है। कोई बात छिड़ने पर भी बीच में दोष प्रकट करता है और वहीं वाक्यों को काट देता है। गुणों का कीर्तन करने पर भी विमुखी लक्षित होता है। काम करते समय दृष्टि दूसरी ओर घुमा लेता है। ये सभी विरक्त राजा के लक्षण हैं। अब अनुरक्त राजा के लक्षण सुनिए। अनुरक्त राजा भृत्यों को देखकर प्रसन्न होता है, उसकी बात को आदर पूर्वक ग्रहण करता है और कुशल मंगल पूछकर आसन देता है। एकांत में अथवा अंतपुर में भी उसे देखकर कभी संशय नहीं करता और उसकी कही हुई बातें सुनकर प्रसन्न होता है। उसके द्वारा कही हुई अप्रिय बातों का भी अभिनंदन करता है और उसकी थोड़ी सी भी भेंट आदर पूर्वक स्वीकार करता है। दूसरी कथा के प्रसंग पर उसका स्मरण करता है और स्वर्दा उसे देखकर प्रसन्न रहता है। सूर्य कुलोत्पन्न ऐसे अनुरक्त राजा की सेवा करनी चाहिए, किंतु पूर्व काल में सेवा किए गए विरक्त राजा का भी आपत्ति काल में त्याग नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपने निर्गुण एवं अनुपम मित्र, भृत्य तथा विशेष रूप से स्वामी को आपत्ति के अवसर पर नहीं छोड़ते हुए देवता वृंदों के द्वारा सेवित देवराज इंद्र को धाम को जाते हैं। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के राजधर्म प्रसंग में भृत्य व्यवहार नामक 216वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।